अगर कोई नुकसान हो रहा है तो तुम काहे के लिए हो? कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई चीज इधर उधर नहीं होनी चाहिए। और हाँ, बिला जवाब फोन मत किया करो। मगर मैं हूं ना भाई, मैं कोई चीज इधर उधर नहीं होने दूंगा, कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ा काम किया है हमारा। तरह की इतना बड़ा काम हो गया, और अगर आज तुम नहीं पहुंचती ना टाइम पर तो ये अफजल साहब चले जाते कल लंदन, हमारा काम 1 महीने के लिए रुकता। तो जहांगीर भाई एक बात है, आप जिस काम के पीछे पड़ जाए ना उसे छोड़ते नहीं है। हाँ, छोड़ने पे मुझे याद आया कि जनाब आपको छोड़कर मैं आपकी गाड़ी लेकर जाऊंगा आज। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले आप मेरे घर पे चाय पियेंगे, फिर मेरा मुलाजिम आपको छोड़ेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ गाड़ी देने का मूड नहीं? अरे नहीं नहीं जहांगीर भाई, कैसी बातें करते हैं आप। अच्छा आप ऐसा कीजिए, मेरे घर चाय पीजिए, फिर आप मेरी गाड़ी ले जाइएगा। चले फिर चाय। चलिए आइए। Now we can go for a big project here. जब आप हम जब वापस आ रहे थे रास्ते में तो देखा था वो लोग जो हमें क्रॉस करके नीचे निकले। कमाल, शहर में बेईमान लोग होते हैं, यहाँ तो खान का आदमी बेईमान। क्या बदतमीजी है? ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मार दिया? पागल हो गए हो? यहाँ से भागने आजम साहब, समझी नहीं, कैसे हैं आप? कोई और गड़बड़ नहीं, आप काफी प्रेस में भिजवा दें। और तुम फोन पर लक्ष्मी खान से हमारे यहाँ कोई क्राइम की रिपोर्ट नहीं, अमन अमान है। तुम कहीं नहीं जाओगे। कहीं नहीं। अच्छा, मैं क्यों भागूंगा? अमन अमान होगा तो क्राइम रिपोर्टर की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अच्छा ज्यादा तो फिर आप और कोई काम कर लीजिएगा। देखें जी, आपकी मुलाजमत की खातिर हम अपनी नौकरी खतरे में नहीं डाल सकते। ओके, अल्लाह हाफिज। कौन हो तुम? मैं कोई मुजरिम नहीं हूं, सजा देकर आ रहा हूं।
क्या मतलब है तुम्हारा? कारोकारी को अपने अंजाम तक पहुंचा कर आ रहा हूं। क्या? कारोकारी? तुमने कत्ल किया है? कत्ल किया है नहीं, कत्ल किए हैं। क्या? तुमने दोहरा कत्ल किया है? कहाँ? ये हमारे साहब का कार्ड है। साहब के घर का पता भी है जहां मैंने कत्ल किए हैं। आपके टेलीफोन की आपके गांव का टेलीफोन नंबर भी। साहब को जरूर इत्तला करें। के सिवा फोन उठाने का किसी बंद कर दो उसे। बेशक बंद कर दो साहब, लेकिन हमारे लक्ष्मी साईं को जरूर इत्तला करो। वो आएगा और हमेशा की तरह मुझे छुड़वा कर ले जाएगा। फोन पे अगर कोई औरत मेरे छुड़ा कर ले जाएगा, ये उसकी जागीर है। देखो साहब, हमारे साईं के खिलाफ एक लफ्ज भी मुंह से मत निकालना। और फिर आपकी अहलिया का इंतजार मत जाओ, इस इलाके पे बंद करता हूँ। राज करना चाहिए और गाड़ी निकालो। आप चाहे वारदात पे चलना है। आप औरतों से क्यों बात कर रहे हैं? ये बात बंद कर दो। धक्के का हिसाब तुमको देना पड़ेगा। तुम लोग मेरे साथ को जानते नहीं हो। वो आ जाए तो समझ लो तुम्हारों की नौकरियां गई। पापा मत बड़ा आया नौकरी निकलवाने वाला। अच्छा, तुम वीरभक्ष, तुम यहाँ? मैं लक्ष्मी साईं की नमक हलाली करके यहाँ आया हूँ, तुम्हारी तरह चोरी करके नहीं। खुदा जानता है मैंने कोई चोरी नहीं की। मगर वीरभक्ष, तुम अब तक लखबीर को समझ नहीं सके हो। मैं उसको समझता हूँ, ये काम करके आया हूँ। शोर मत करो, ये तो अलग अलग बंद कर दूंगा। ठीक है ठीक है, शोर नहीं करते। कुछ मालूम हो जाएगा, वक्त आने पर सब कुछ बता। हेलो, जी हाँ, जी हाँ। मगर साहब तो आप कौन साहब बोल रहे हैं? पुलिस अफसर कराची से? अच्छा, हम बात करिए। एक मिनट। साईं, ओ साईं, क्या बात है? नहीं सर तो कौन आया हुआ है कि पुलिस अफसर आपका पूछ रहे हैं? तो पुलिस ऑफिसर की फोन इतनी बड़ी बात है कि तुमने मुझे नींद से जगा दिया। कह दिया होता कि मैं सो रहा हूँ। कहीं मौका ही नहीं दिया उन्होंने। वो कह रहे थे कि आपके बंगले पे कोई कत्ल होगा। क्या कह रहे हो? तुमने गलत तो नहीं सुना? सही, वो भी फोन पर है, आप उनसे खुद बात कर सकते हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? ये तो दो पागल है, ये बातें तो घर वाले भी नहीं समझते हैं, आप क्या समझोगे? हेलो, हाँ लखबीर बोल रहा हूँ। जी क्या? नहीं नहीं, मुजरिम गिरफ्तार है, हालांकि कत्ल भी, इकरार जुर्म भी किया है। अच्छा
अच्छा ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, मैं भी निकल रहा हूँ। कभी कभी क्या कराओ मोहम्मद। अच्छा सुनो, मैं तुम टेलीफोन पे बैठे रहना, शहर से मैं तुमसे राब्ते में रहूंगा। ठीक है सर। क्या मरा अगर मकाफात अमल फितरत का कानून है कुछ गड़बड़ तो क्या इस मुल्क के कानून की तरह फितरत का कानून भी जागीरदारों पर इतलाक नहीं होता? बहुत सवाल एक शख्स जिसने कारोबारी की रस्म की आड़ लेकर कब चलेंगे? कई घरों को उजाड़ दिया, शायद कल। तबाह कर दिया। ये क्या फितरत कभी उसके सामने ये सूरत हाल नहीं ला सकती? होना चाहिए था वैसे हुआ। सर आप 2 दिन का कह कर गए थे, वही से एक दिन और लग गया तो मैं जरा परेशान हो गया था। शायद मैं वापस नहीं नजर आस पास की दरगाहों पर जाए। अच्छा सर, बुलवाए उस बदमाश को सूबेदार साहब, मैं तो देखना चाहता हूँ। लोगों ने मेरी गाड़ी फिर लाकअप में है, आप उससे मिल जो मेरी तौहीन है सूबेदार साहब, उसको यहाँ खुद बुलवाए। अरे इस वक्त आप देश में हैं, उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो हमारी कस्टडी में है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना ये हमारी ड्यूटी है। ये मैं जानता हूँ सूबेदार साहब, लेकिन आप मुझे नहीं जानते। हम आप अच्छी तरह देखिए, अगर आप मुझे जानते तो आप मुझे इस तरह से बात न करते। मैं एक मुहज़्ज़ब आदमी हूँ, और वैसे भी मुजरिम को सजा देना कानून का काम है, मेरा नहीं है। आप अगर मेरी तलाशी लेना चाहते तो प्लीज। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। कैसे बेड को ले आओ। क्या समझ रहे, मैं परेशान हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं आएगा। इन लोगों ने साईं को इत्तला नहीं दी होगी, वो आएगा और मुझे यूं करके निकालेगा और शाबाश भी देगा। तुम्हें लक्ष्मी साहब आए हैं, तुम्हें बुलाया है ना? मैं कहता था साईं आएगा, मैं ले जाऊं? तुम्हारी तरह चोर नहीं हूँ। मैं ले जाऊं? हटाओ करीब, दूर हटो। फर्जी गैरत नहीं आई। गैरत आई थी सही, तभी तो आपकी इज्जत को तार तार करने वालों को मौत की नींद सुला दिया। लगता नहीं सही, सच कहता हूँ, वो कारोकारी थे, मैंने उनको सजा दी है। वही सजा जो आपके हुक्म पर मैंने अपनी बहन को दी। मत मौजना करो अपनी बहन का मेरी पाक दामन बीवी के साथ। और वो जहांगीर मेरा और उसके भाई की तरह था। इंस्पेक्टर साहब, ये वो नालायक शख्स है जिसको मैंने उस वक्त पनाह दी थी जब इसके बाप ने इसको चोरी करने पर घर से बाहर निकाल दिया। मैंने इसको मुलाजमत की और यकीनन इसने डकैती करने की कोशिश की होगी। मेरी बीवी ने मजामत की होगी तो मेरी प्यारी शरीक सफर और हमारे बिजनेस पार्टनर को इसने कत्ल कर दिया। फांसी लगनी चाहिए। और अगर आपने इंसाफ नहीं किया तो मैं ऊपर तक जाऊंगा। मैंने कोई डकैती नहीं की। आप इज्जत पर पड़ने वाले डाके के खिलाफ मुजाहिर नहीं। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि मुजरिमों को सजा दी। वो कारोकारी थे सही, नहीं थी वो कारी। लखमीर, आप अपने वायदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये इस वक्त हमारी कस्टडी में है, आप इस पर हाथ नहीं उठा सकते। वो काम ना करने की, सॉरी इंस्पेक्टर, सारा करने की धमकी दे रहा है। मैं तो जज्बाती हो गया। जिंदगी और मौत के बीच आप प्लीज एफआईआर काटें। खुदा जानता है डकैती और दोहरे कत्ल की। अख्तर, इस इलाके में बंद कर दो और हेड मास्टर को भेज देना। हाँ, अपनी मौत को कुछ मजीद टालने के लिए जंग कर। वो कौन सा था जो
लखमीर चाइनीज डॉक्टर को ना ये बात तो तय है कि डॉक्टर मुझे अभी काले कुछ अब तक याद नहीं हो रहा तो क्या इस कारों की मौत के अलावा कुछ पता नहीं तुम्हारी रिवायत लखमीर पक रहा था। याद रहा होती थी तो मेरे अरे पागल तो हम है कि उनके कहने में आकर गलत काम कर जाते। मनाली कौन है? जिस अजाब और करब से हम गुजरते होने वाले फंसा रहते हैं। कभी वो इस अजाब से गुजरे तो उनको पता चले। लेकिन बस बनाली साहब भी तो चुप हो जाओ। लखमीर बड़ा आदमी है। तुम कहते हो ना गरीब होना इसलिए वो क्यों माने? मोहिनी डरों से इतना लगाव क्यों? ये बड़े लोग हमें अपना आदमी समझते हैं मुझे खुद नहीं मालूम मगर अपनी तरह का नहीं नहीं। लगता जैसे अरे ये काम निकाल कर हमें ठुकरा देते हैं। बहुत पुराना। मैं तुम्हारी बातों से क्या तो नूरी नूरी ठीक है सर। क्या हुआ नूरी को? मैंने लखमीर के कहने पर नूरी और रोशन को कारोबारी करके मार दिया। क्या क्या तुमने नूरी और रोशन को मार दिया? हाँ। अरे दोनों कारोबारी नहीं थे बीरबल, दोनों कारोबारी नहीं थे। अरे वो दोनों मासूम थे, पाक दामन थे। अरे नूरी अपने नाम की तरह साफ और शफाफ थी। तुमने क्या कर दिया बीरबल, ये तुमने क्या कर दिया? जब कोई ऐसा मेहमान है तो पहले बता दीजिए। अब मैं क्या कहना है? आप लोगों को कहाँ पिटाऊं? आप फिक्र ना करें, मैं खुद कहीं बैठ जाऊंगा। फकत मैं बहुत मुझे अपने आप से लड़ता रहा हूँ वीरबख्श। आपका काम देखना मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है। वो वीरबख्श, मैं आज तुझे एक सच बता रहा हूँ। अच्छी अपने अपने मेरे भाई मुझे माफ कर। को देखकर गाँव का डॉक्टर भी कारो नहीं था। खुद मेरा बेटा जंगल में लकड़ी की तलाश से भटकने वाला लखमीर ने पूरा कहता है मीनू को भी मरवा दिया। अपने अपने हम सब देखने के लिए भी और नहीं सकता है। कोई बातों के साथ में लोगों से खुशबू आती लोग क्या भी कहें जाना है बना लेकिन वाकई आपके यहाँ के घर में तो लकड़ियों को जिंदगी जो आ रहे हैं मुझे बचपन में लेकिन क्या वो गूंगा सच्चा था? और हाँ वो सच्चा कर लो सर अभी तो यहाँ बहुत सारी चीजें गरीब डॉक्टर लगा सारा तुमने कुछ सुना है? क्या? जवान है जो मियाँ अल्लाह ने कान सुनने के लिए तो दिए हैं। सुनने के लिए तो दिए हैं मगर छोटे छोटे लोगों की छोटी छोटी बातें सुनने के लिए। मैं उस बड़ी बात की बात कर रहा हूँ। डायरी पड़ी है। देखो मियाँ खबर तो मैंने भी पढ़ी है, तो क्या पता झूठी हो। कराची बड़ा शहर है, हो सकता है पीरबख्श कोई और हो, लखमीर कोई और हो। हाँ ये बात तो है मगर मैंने सिलू से पता किया तो उसने बताना नहीं। नहीं बताऊंगा, तू बात तो कर। सिलू ने बताया तो उस रात को साहब को टेलीफोन आया था, पुलिस अफसर था कोई,
तो क्या हुआ? जैसे बड़े लोगों के पुलिस अफसर अक्सर फोन पे बात करते हैं, लखमीर खान कोई मामूली आदमी थोड़ा ही है। मैं क्या खुतर पुतर कर रहे हो? वही जो सारा गांव कर रहा है। हाँ, मगर ये बात सरासर गलत है, या फिर कुछ गलत है। ये क्या बात है? एक खबर या तो गलत हो सकती है या तो सही, बाकी ये कुछ गलत वाली बात मेरे मत्थे में नहीं। देखो, हम सबको मालूम है कि लखमीर साईं की बीवी कब की मर चुकी है। तो फिर पीर बख्श नामी जिस शख्स ने भी किसी लखमीर की बीवी और उसके चाहने वाले को कत्ल किया है, वो कोई और ही लखमीर होगा या फिर कोई और ही पीर बख्श होगा। ये भी तो हो सकता है कि लखमीर की शहर में भी कोई बीवी हो और वो कारी भी हो। हम लोग ऐसी बातें ना ही करें तो बेहतर है। दीवारों के भी कान होते हैं, अगर वो वाकई और हैं तो फिर हमारी शामत आ जाएगी। खामोश रहें, जो कुछ भी होगा खुद ब खुद जाहिर होकर ही रहेगा। ये तो है। बनानी साहब, आप एक फनकार और फनकार बहुत और फिर ये कि डॉक्टर बेगुनाह था, कभी मेरी बात नहीं मानी, तो मैंने तो आप लोगों की मेहमान नवाजी के बारे में बात की। अस्सलाम वालेकुम पनाली साहब। अगर आपने डॉक्टर की वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं काफी बहुत आप? शायद ये सोच रहे हो कि मैं अब तक गीता क्यों नहीं। बेटा आप शायद, लेकिन बेटा यहाँ अच्छे आदमी के लिए क्या रखा है? कोई बात नहीं, मैं उनसे कल देखो बेटा, ये मनोमट्टी के नीचे सुनिए, कोई जमीन में मारा भटकता फिर रहा है, और वो डॉक्टर, मगर ये क्या वो डॉक्टर भी तो चला गया। डॉक्टर के पास जाऊँ, दीवार वाले कैसे लोग? आप जो यहाँ इतने अच्छे शख्स मौजूद हैं। नहीं बेटा, मैं अच्छा आदमी का हूँ। देखो ना, पीर बख्श का बाप होना इसी अच्छे आदमी को जेब नहीं दे सकता। आओ तुम बैठो भाई, आओ बेटा। शायद मैं वाकई चला जाता पनाली साहब। आप गए क्यों नहीं? यहाँ पे मॉनिटरों पे कुछ काम करना था। पनाली साहब, मुझे एक बात बहुत चुभ रही थी। बहुत खुशी, मैं ये सोच रहा था कि अगर आप अपनी मकाफात अमल वाकई कोई शय है खुद तो वो लखमीर जैसे आदमी के लिए तो नहीं। सबसे ज्यादा जल्दी में हम कराची जा रहे एक दिन मैंने अपनी ये सोच, अपना ये ख्याल अपनी डायरी में नोट किया। बड़ी खुशी और आप जानते हैं दूसरे दिन मुझे उससे आपकी आमद की मुस्तकिल मुझे वाकई पता चल गया कि फितरत कानून सबके लिए ऐसा है, लखमीर के लिए। आपकी आमद, हाँ मगर ये सब कुछ कैसे हुआ बेटा? अपने लपेट में ले लेती पनाली साहब, हमारी खबर भी शायद एक बात के लिए ये खबर जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ तकलीफ दे हो, लेकिन एक सच्चे इंसान के लिए, एक हक गो आदमी के लिए, एक तख्लीकार के लिए, और शायद आप में हिम्मत हो कि आप ये खबर सुन सके। ठीक है बेटा, अब जो कुछ हुआ है मुझे बता दो। मेरे लिए कोई सदमा, कोई खबर, कोई अहमियत नहीं रहती, क्योंकि दर्द की और सत्य की एक हद होती है। जब वो हद खत्म हो जाती है तो फिर दर्द नहीं रहता, बस दवा बन जाती है। वो हमारे यहाँ क्यों आया था? नहीं, वो पीर बख्श ने, हाँ बोलो, पीर बख्श ने खतरनाक आदमी भी हो सकता है। लखमीर की बीवी और उसके बिजनेस मत पार्टनर खुद जाया करो। नहीं सही, मुझे ऐसा लगता तो नहीं है। मैंने कहा ना, और अपने जुर्म का एतराफ कर दिया। जा सकते हो तुम। लखमीर ने उसके खिलाफ डकैती और 2 कत्ल का मुकदमा दर्ज करा दिया। आपके यहाँ के मुकामी अखबार में खबर छपी है। लेकिन लखमीर की बीवी तो बड़ा बदतमीज लड़का है ये। बड़े आदमियों की जमीनों का और तुम्हारी तो पता ही काबिल नहीं नहीं है। कहाँ होती है और कितनी होती है। चलो अच्छा हुआ, वो भाई आप तो पंगा जानते हैं कि बहन अपने कहीं अंजाम बात को में पहुंचा। हो जाए
नहीं मुश्किल हो जाता है। बनानी साहब, बड़ा दुख होगा हमें। मुझे नहीं लगता कि ये अंजाम वो है। तुम्हारी बहन है और तुम हमारे शायद साथ अंजाम कुछ और हो। हमने देखा नहीं जाएगा। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जब तक के वो मेरी तरफ बन नहीं जाती। अच्छा, साल को मैं पेपर से चलता निकाल दे हूँ। कि शादी ऐसी हो जाएगी। अंजाम देख लिया। हम मुझसे झगड़ते और नाकेले होते, कोई कारण तो एक दूसरे को दे रहे होते। लखमीर अच्छा लग रहा होगा तुझे? खामोश हो जाओ, अगर मुझे मौका मिला तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जानता हूँ तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, क्योंकि तुम लक्ष्मीर को तो कुछ करने से रहे। बड़ा आदमी है ना? अरे बड़े आदमी पर गुस्सा क्यों आएगा तुझे? हम ही काफी है एक दूसरे को मारने के लिए। तुम खामोश नहीं रह सकते। हो जाता हूँ खामोश, हो जाता हूँ। मेरा क्या है? न आगे न पीछे, न माँ न बाप, न बहन न भाई, न कोई मुलाकात, न कोई केस करने वाला। अरे उस जुर्म में कैद हूँ जो मैंने सिरे से किया ही नहीं है। जो किए हैं सबके सब हजम। और तो अगर मुझे मौका मिला था, लखमीर को हाँ तब तक क्या बात है, क्यों बकबक कर रहे हो? कोई बात नहीं है। हाँ मैं खरीद वीरबख्श, कल तुम्हारा मजिस्ट्रेट रिमांड लेना है, तैयार रहना। डॉक्टर भी ये कहना हूँ कि ना कर आप देख डॉक्टर ने आप बड़ा वो मेरे बच्चे जो आपके बच्चे मतलब ये बच्चे जब मैं उससे दूर नहीं हो बाकी दोनों बच्चे डॉक्टर को एक न्यू वारिस आया है। हाँ मगर वहाँ तो लोग आते रहते हैं, लेकिन लगता है जिससे आप मेरा मतलब है आपके मसले क्या कौन है वो लोगों से अखबारात ने अब गांव वालों को भी जबान दे मगर मुझसे दिलचस्पी उसने आपकी कोशिश का डायरी पढ़ ली। क्या ढकी छुपी रहनी कैसे आता है इसकी वो डायरी? हाँ डॉक्टर वो बहुत गलत वो तुम्हारे थोड़ा जाम को यही होना था नाजरीन। लेकिन रोशन ने किसी तरह से वो डायरी उससे ले ली और फिर रवा को भी सब कुछ तबाह कर दिया। वो होते होते रह गया, लेकिन रवा ये समझता है कि मैं आपकी फैक्ट्री मेरी होते होते रह गई। डॉक्टर को लकड़ी से मिला कैसे जाऊंगा? मगर डॉक्टर कोई ज्यादा बात जाना नहीं वैसे मगर ये ज्यादा हो गया गाड़ी का लफ्ज मेरे घर में आपके लिए गाड़ी का झुंपड़ा छू होने वाला सफर मेरी हवेली पर इंतकाल कर दिया। लोग इस दफा तो यही तो नहीं बैठे हुए कोई तो मुश्किल गुजारी होती मगर मैंने तो अपनी बीवी अपना मन होने की बात मुझे तो नहीं कहा था शायद लखमीर खान, तुमने नहीं कहा तो क्या हुआ? अब सारा गांव कहेगा। खुदा का वास्ता कुछ अगर किसको मजाल होगी जो मेरे सामने ये लफ्ज मेरी बीवी के लिए, अगर पीठ पीछे किसी को कौन रोक सकता है? हाथ
कब तक यहाँ रहोगे? लखमीर खान, आखिर गांव तो जाना ही होगा। नहीं जाएगा। बताइए कि आपको अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह ही तो बचा रहा है। लोग तो मार नहीं देते। मौत तो एक ने की नहीं, लेकिन मौत की मौत अरे नहीं थी वो कारी, वो तो मासूम थी। अरे वो फूल थी। पीर बख्शी, तुमने क्या जुल्म कर दिया। अरे नूरी कारी नहीं थी, लखमीर की तुमसे दोस्ती थी, नूरी तक पहुंचने के लिए। क्या कहा तुमने? लेकिन दीदार खामोश क्यों हो गई हो? वो बाबा वो अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा आदमी नहीं समझती हो? अगर न होता तो मैं घर निकलने तक नहीं देता। गला घोट देता तुम्हारा। जानती हूँ मैं इज्जत के उस नाम ने हर वापस को। तुम नहीं जानती, तुम कुछ भी नहीं जानती। खबरदार जो आइंदा लक्ष्मी साईं के खिलाफ मान बोलिए तो। एक बात और सुन लो, बिला शुबा मेरी बहन तुम्हारी मंगेतर है, मगर तुम्हारा उससे मिलना ठीक नहीं है। क्यों? मैं इस तरह के सवाल सुनने का आदी नहीं हूँ। दोनों कारोकारी नहीं थे पीरबक, दोनों कारोकारी नहीं थे। अरे वो दोनों मासूम थे, पाक दामन थे। अरे नूरी अपने नाम की तरह साफ और शफाफ थी। ये तुमने क्या कर दिया पीरबक, ये तुमने क्या कर दिया? इसने एहसाना से आपको मुझ पर कभी नहीं खुदा जानता है मैंने आपकी चोरी नहीं। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, मैं नमक हराम नहीं हूँ। खुदा जानता मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। मत करो मवाजना अपनी बहन का मेरी पाक दामन बीवी के साथ। हमने भी यही सुनकर फांसी लगनी चाहिए इंस्पेक्टर साहब, फांसी लगनी चाहिए इंस्पेक्टर साहब, फांसी लगनी चाहिए इंस्पेक्टर साहब। खुदा गवाह है, मेरा मगर हम अब अगर मुझे मौका मिला ना, कोई और नहीं तो लखमीर को मैं नहीं जाए, नहीं जाए। बख्श, कल तुम्हारा मजिस्ट्रेट रिमांड लेना है, तैयार है ना? ये हमारे गांव का मुलाजिम है, बड़ा बदतमीज आदमी है, ध्यान भी नहीं कर रहा है। मैंने मना किया हुआ है। आ जाओ तुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर पुलिस आपको गिरफ्तारी ना कर।
कोशिश जरूर है, वो लोग मानेंगे नहीं तो क्या कर सकता हूँ। कैसे भागा वो मोबाइल से कूद के भाग गया। मैं आपके लिए कुछ कर। तुम क्या कर रहे थे वहाँ? मैं अगली सीट पर बैठा था और हम कोर्ट जा रहे थे सर। कितने फख्र से कह रहे हो। मैं अभी एसपी साहब को इत्तला देता हूँ। कर सकती हो। मैं क्या कर सकती हूँ? पुलिस ने जबान तो बगैर मारे खोल रहा हूँ, तो फिर मुझे क्यों मारा जा रहा है? चलो तुम्हें साहब ला रहे हैं। अच्छा, अब तुम लोग यहाँ ठहरो। कहाँ होगा ये तो खुदा ही बेहतर जानता है, मगर कहाँ गया होगा मैं बेहतर कहाँ जाएगा वो? लखबीर के गांव और उसे कदर कर देगा वो। क्या उसने तुम्हें बताया था? जब तक मेरी बात पूरी कहा नहीं था और वायदा नहीं, मगर करेगा फिर भी वही। फिर ये तुम कैसे कह सकते हो? अगर मैं यहाँ से भाग सकता तो मैं भी यही करता, वो भी यही करेगा। आप ना तो मेरा रिमांड लेते हैं, ना तो चार से लाकर मैं बंद करता। चार अब बोले क्या बना ले, और तो सब खैरियत है। एक तो मैंने आप लोग बहुत बना
हाँ ये सच है, मैंने निकाह किया और फिर ये शरीयतन गलत भी तो नहीं है। बीवी के इंतकाल के बाद दूसरी शादी करना कोई हर्ज तो नहीं है। कोई हर्जी नहीं है, बल्कि पहले की मौजूदगी में दूसरी तीसरी करने में कोई हर्जी नहीं सही। मगर हुआ कैसे? उनको खून लग गया, चोरी डाका उसकी आदत पर चौकीदार करके रखा और वो कातिल हो गया। और लोग हद हो गए, हमारी गैरत पर अंगुली उठाएंगे। कौन दे तू? हेलो जी, कौन साहब? अच्छा जी, कौन है? नहीं, वही पुलिस अफसर है। डॉक्टर को इतनी तरफदारी ले रही है, तुम्हारे घर में कॉल आए। हाँ हेलो, हाँ जनाब, उसे हर सूरत में गिरफ्तार करना है। मैं ये कैसे इत्मीनान करूं? वो बहुत खतरनाक मुजरिम है। चले, मैं यहाँ के एसएसपी से खुद बात करता हूँ। जनाब, गफलत की भी हद होती है। एक सिपाही को लाकअप करने से एक खतरनाक मुजरिम के भाग जाने का अंदाजा तो नहीं होता। हाँ नहीं, आप उसे फौरन गिरफ्तार करें किसी भी तरह से। ठीक है। क्या हुआ? वीरबख्श भाग गया। क्या है? अगर तुम कारोबारी वीरबख्श भाग गया है, वो डाकू बन जाएगा, याद रखना मेरी बात। मगर ये भी तो हो सकता है कि वो यहाँ आए और कोई और वारदात करे। वो यहाँ पहुँचे तब ना, उसका शहर से भागकर यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है। या तो पुलिस या तो पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा। वैसे भी सारे शहर की पुलिस और हमारे गांव की पुलिस उसके पीछे है। क्या पता क्या हो। बस बाबा, अल्लाह खैर करेगा। आदमी जो बोता है वही काटता है। हाँ भाई, बुराई का अंजाम बुराई होगा। कैसे हैं? हाँ बेटा, देखो कितनी दूर से मुझसे मिलने आती है। नहीं कमाली साहब, मुझे तो आपके पास वैसे भी आने आपको कुछ बेटा, अब क्या सुनेंगे? दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमारे चाहने में जाने से क्या होता है। तो हमारे दिल में कोई ख्वाहिश भी नहीं। आप लक्ष्मी के सामने सुनाओ। फिर भी पनाली साहब, समाज में रह के समाज से कट के तो नहीं रहा जा सकता। हमने माफ कर दिया तो कर दिया। वीरबख्श पुलिस की तहरीर की भागी पुलिस उसे रिमांड के लिए लेके जा रही थी। वो भाग गया। हो सकता है कि वो इस इलाके में पहुंचे। अब मैं भी जब तक मेरी किताब मुकम्मल नहीं हो जाती देखिए क्या होता है। तुमको हमारे घर का हिस्सा बनने नहीं देंगे। और ये बात याद रखो, ये लोग किसी के खैर ख्वाह नहीं होते और ये रंडा लगाकर हमारे जिस्म के सारे छिलके उतार देते हैं। और जब तुम्हारे सारे छिलके उतर जाएंगे ना,
तो फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। बड़ा ही हो ना, इंग्लैंड आपको बड़ा ही बनकर रहना, मुझे आगे बढ़ना है। मैं बड़ा ही हूँ, मुझे फख्र है इस बात पर। मगर तुम जो आगे बढ़ना चाहते हो ना, इतना बड़ों के वापसी का रास्ता मिल सके। आगे बढ़ने वाले वापसी का नहीं सोचते, नए रास्ते तलाश कर लेते हैं। ये नए रास्ते तुम्हें अंधेरों में लेके जा सकते हैं। रोशनी की तलाश में अगर अंधेरा मिल जाए तो खैर, तुम्हारी नसीहतों का अमल करता रहा तो जंगल में लकड़ियां काटता रहूंगा ना। मैं यहाँ पे आया था, तुम आजाद हो गए? तुमने तो ये नहीं चाहा होगा कि मैं आजाद हूँ, तुम आजाद रहेगा। यहाँ लखमीर सिंह जैसे गैरतमंद शख्स मौजूद हो, वहाँ हम ज्यादा कैद में नहीं रह सकते जी। अब क्या चाहते हो? अब आपके पास आ गया, आपके यहाँ से मुझे बहुत सुकून मिलता है। इंसान को जिस चार दीवारी में सुकून मिले वही उसका घर होता है। वो भी क्या घर, नहीं उससे बेहतर तो वो थाना था जहाँ फरियादी जमीन पर बैठता था और मुझे कुर्सी मिलती। नहीं आपकी मेहरबानी। देखते जाओ और खुद फैसला करो कि हम अपने लोगों का कितना ख्याल करते भी हैं और करवा करते हैं। ठीक है, अब तुम यही रहा करो। नहीं नूरी अभी तक स्कूल से नहीं आई ना? आती ही होगी अभी। अगर दोनों पार्टी आती होगी। बहुत अच्छा नहीं, आप पता कि अगर वो अगर दोनों पार्टियां हों और आप भी हों, लोग हों, तो फिर देखें कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। पीर बश कहाँ है? अल्लाह को इल्म है साहब, मुझे कुछ पता नहीं। हमें शुभ है वो यहीं आया है। आया भी है नहीं? सच से बताओ। मेरे से उसका क्या रिश्ता? मुझे कुछ पता नहीं। कह देने से खून के रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। अगर वो यहाँ आया है और तुमने उसे तुम छिपाया तो बूढ़े हम तुम्हारा वो अशर करेंगे जो दुनिया देखेगी। खुदा को पता है सर, मुझे कुछ पता नहीं साहब। ठीक है चलो। मोहम्मद, ये बुड्ढे के चेहरे से ऐसा नहीं लगता कि इसको मुझे उनका पता नहीं है। सर आप यहाँ नए नए आए, आपको यहाँ के लोगों के बारे में इल्म नहीं, लेकिन सर मुमकिन है कि वो यहाँ हो। और सर ये भी हो सकता है कि वो जान, क्योंकि मुझे इस बुड्ढे की बातों से अंदाजा हो रहा